दोस्तों, आपने कभी सोचा है जैसा 2012 मूवी में दिखाया गया था, अगर वैसा असली में हो जाए तो? बेसिकली अगर दुनिया में प्रलय या फिर एपोकलिप्स आ जाए और पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो, तो आप क्या करोगे? खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? वैसे आपने सोचा हो ना हो, पर दुनिया के टॉप 1% यानी कि कई मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में सोच भी रखा है और इससे बचने की तैयारी भी कर रखी है अपने डूम्सडे बंकर्स के जरिए। तो क्या है ये डूम्सडे बंकर्स, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और क्या ये वाकई में लोगों को प्रलय से भी बचा सकते हैं? बात करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा और उन सवालों के सही जवाब देने वाले पहले 50 लोगों को मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जल्दी से अपने जवाबों को कमेंट कर देना। अब देखो, दुनिया खत्म होने के तो कई तरीके हो सकते हैं। कोई ग्लोबल पैंडेमिक आ जाए जिसकी हम वैक्सीन ही ना बना पाए, कोई वोल्केनिक इरप्शन या फिर बड़ा सा अर्थक्वेक भी आ सकता है। होने को तो एलियन अटैक भी हो सकता है, पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पिछले 3 सालों में रशिया यूक्रेन और इजराइल गाजा 2 वॉर हो चुके हैं। तो भैया, एपोकलिप्स के नाम से सबसे पहली चीज दिमाग में आती है न्यूक्लियर वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, न्यूक्लियर वॉर तो कहाँ ही होगा। पर क्या आप जानते हैं आज धरती पर करीब 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से सिर्फ 10% फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इन सब के पास मिला के हैं, और बाकी के 90% अकेले रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। यानी कि आज की डेट में रशिया में या फिर यूएस में बैठा हुआ सिर्फ एक इंसान ये डिसाइड कर सकता है कि न्यूक्लियर वॉर होगा या नहीं। तो सवाल आता है कि जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो क्या सारी दुनिया खत्म हो जाएगी? इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ? अब देखो, सारी दुनिया का तो पता नहीं, पर शायद कुछ अमीर लोग जरूर बच जाएं, क्योंकि जब ये सब कुछ धरती पर हो रहा होगा, वो लोग होंगे अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में। डूम्सडे या फिर सर्वाइवल बंकर्स अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मोटी मोटी दीवारों से या फिर माउंटेन्स के अंदर बनाया जाता है, और ये क्लेम करते हैं कि दुनिया की किसी भी कलामिटी से इंसान को बचा सकते हैं। इन्हें जनरली कोल्ड वॉर एरा में बनाया गया था, जब यूएस से हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा चुका था, और अब यूएस और सोवियत यूनियन दोनों के बीच न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की एक रेस चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे से ज्यादा और बेहतर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगे हुए थे, ताकि एक की मिलिट्री पावर दूसरे से ज्यादा हो जाए और वो पॉलिटिकली और भी स्ट्रांग हो पाए। अब उस समय अमेरिका में लगभग 70% लोगों को लगता था कि सोवियत उन पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और इसी तरह सोवियत के लोगों को लगता था कि अमेरिका उन पर कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए दोनों ही जगह के लोगों ने अपने बेसमेंट में या फिर अपने बैकयार्ड में ही गड्ढे खोद खोद कर अंडरग्राउंड बंकर्स बना दिए, इस उम्मीद में कि अगर वो दिन आया तो वो इनमें घुसकर इस अटैक को सरवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉर के डर से यूएस, सोवियत यूनियन और बाकी कई देशों की सरकार ने भी रिमोट और माउंटेन एरियाज में अंडरग्राउंड बंकर्स बनवाकर उनमें जरूरी सप्लाई स्टोर करना भी स्टार्ट कर दिया था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू अर्ली 2000s। न्यूक्लियर वॉर तो हुआ नहीं, तो इनमें से कई बंकर्स को डीकमीशन कर दिया गया, कुछ को किसी और काम के लिए यूज किया जाने लगा, और कईयों को तो ऐसे ही खाली छोड़ दिया। बेसिकली बंकर्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पर था, लेकिन अचानक पिछले कुछ सालों में कुछ नए कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट कंपनीज ने इन बंकर्स को दोबारा खरीदना स्टार्ट कर दिया और इन्हें अपने तरीके से डेवलप करने लगी। और इसकी वजह यह है कि आज की डेट में दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर वॉर के साथ साथ कई और कैलामिटीज जैसे कि ग्लोबल पैंडेमिक, बायो वॉर, टेररिज्म, सुनामी, इन सब का खतरा भी मंडरा रहा है, और एक बार फिर से लोगों को सर्वाइव करने के लिए इन बंकर्स की जरूरत पड़ सकती है। अब जनरली बंकर के नाम से दिमाग में एक पुरानी गुफा आती है, एक छोटा सा लाइट बल्ब आता है, कुछ चूहे आते हैं और कुछ एक्सपायर्ड खाने के डिब्बे। पर इन कंपनीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इन्होंने इन सालों पुराने बंकर्स को लग्जूरियस और लैविश बंकर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और अब करोड़ों रुपयों में इन्हें बेच भी रहे हैं। अभी फिलहाल यूएस बेस्ड कंपनीज द वीवोस ग्रुप और राइजिंग एस कंपनीज बंकर बिजनेस में फेमस हैं, और ये क्लेम करते हैं कि इनके बंकर्स सोलर फ्लेयर से लेकर बायो वॉर तक, कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से लेकर न्यूक्लियर वॉर तक सबसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बंकर्स देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्चुअली 60-70 साल पुराना अंडरग्राउंड बंकर है या फिर एक 5 स्टार होटल का स्वीट। यूएस में टेक्सास के पहाड़ों में राइजिंग एस कंपनी का डेवलप किया हुआ एक बंकर है द एरिस्टोक्रेट।
इस बंकर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि खाना, पानी और बिजली होने के साथ साथ एक ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर LED लाइट्स और ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम भी है ताकि आप खुद वहां पर अपना खाना उगाकर खा सको। इसके अलावा इसमें एक स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना है, एक बोलिंग एली है, बिलियर्ड्स की टेबल है और एक मल्टी लेवल गराज भी है। बेसिकली एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है सुपीरियर और ये बंकर अपने नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। ये एक बार में 50 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है और इसकी कीमत है लगभग $9.5 मिलियन, यानी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसके अलावा यूरोप के चेक रिपब्लिक में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान बंकर द ओपीडम। इसे 1984 में सोवियत यूनियन ने एक माउंटेन के अंदर बनाया था। इस बंकर में सालों तक ना खराब होने वाला खाना, पानी, मेडिकल सप्लाईज और प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के साथ साथ वो सारी चीज़ें हैं जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को पूरे 10 सालों तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ एक जिम, एक स्पा, एक बार, लाइब्रेरी, थिएटर और गेमिंग रूम भी है ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को समय काटने में आसानी हो सके। यानी कि यहाँ लोग सुरक्षित तो रहेंगे ही और साथ साथ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन कर पाएंगे। एक रिपोर्ट में पाया गया कि बिल गेट्स, किम कार्दाशियन, टॉम क्रूज, कान्ये वेस्ट और दुनिया के कई और टॉप 1% लोगों ने इन बंकर्स में अपने लिए जगह बुक करा रखी है। दरअसल इस फिनोमेना को सर्वाइवलिज्म कहा जाता है, जहां लोग अकेले या फिर एक ग्रुप में फ्यूचर में आने वाली इस तरह की सिचुएशंस के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। अब देखिए, ये बंकर्स आपको एपोकलिप्स जैसी सिचुएशन से तो बचा लेंगे, पर दुनिया की बाकी सभी चीज़ों की तरह इनके भी अपने नुकसान हैं। सबसे पहले तो ये बंकर्स आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही जिंदा रख सकते हैं, भले ही 5 साल बाद या 10 साल बाद, पर इवेंचुअली आपको खाना और पानी ढूंढने के लिए इनसे बाहर आना ही पड़ेगा और वो अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि बाकी सब लोग मर चुके होंगे। दूसरी प्रॉब्लम है आइसोलेशन। वैसे तो इन बंकर्स का काम ही है आपको बाहर की दुनिया, जहाँ खतरा है वहाँ से आइसोलेट करना, पर इस आइसोलेशन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाज़ा भी लगाना बेहद मुश्किल है। कोविड के दौरान जब लोगों को कुछ महीनों के लिए ही आइसोलेट कर दिया गया था, तब कई लोगों को एंग्जाइटी और घुटन महसूस होने लगी थी। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो सोचो कितने सालों तक अंदर रहना पड़ेगा। तीसरा और एक मेजर कंसर्न है सोशल कंसर्न। चंद लोगों के बंकर्स खरीदने की वजह से बाकी लोगों के मन में एक डर सा पैदा होता है। हमें लगता है कि शायद उन लोगों को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। इनफैक्ट कई क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि सिर्फ अपने लिए सोचने से अच्छा अगर सब लोग मिलकर आने वाली प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों की जानें बच जाएं। चौथा और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि एक्चुअली में किसी को पता ही नहीं है कि जब न्यूक्लियर वॉर होगा या फिर कोई और बड़ा डिजास्टर होगा तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा रहेगा। कोविड से पहले भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और दुनिया पर अगली मुसीबत जो भी आएगी ये बंकर्स उससे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे भी या नहीं, ये पूरी तरह अनसर्टेन है। और चलो मान लिया कि ये बंकर्स आपको हर एक नेचुरल डिजास्टर से बचा लेंगे, पर क्या ये आपको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचा सकते हैं? अगर ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन की बात माने तो इसका जवाब है ना। सैम का कहना है कि अगर फ्यूचर में कभी AI आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो इन बंकर्स को ढूंढ भी लेगा और डिस्ट्रॉय भी कर देगा। ऐसे में AI को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर समय इंसान AI को कंट्रोल करे, ना कि AI इंसान को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ये बंकर्स इंसान को AI के खतरे से भी बचा सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर कैसे? और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये जो लोग इन बंकर्स में जो लोग रह रहे होंगे वो एपोकलिप्स या फिर डूम्सडे के बाद बच भी गए तो वो करेंगे क्या? बाकी सब लोग तो मर चुके होंगे, पूरी दुनिया को दोबारा बसाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।